हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आइए जी, सब लोग क्लास में जुड़िए। अपने दोस्त को भी बुला लीजिए शेयर करके कि हाँ जी, चलिए क्लास है जो शुरू हो चुका है। और क्लास है जो शुरू हो चुका है और सब लोग हैं जो इस क्लास में जुड़ जाइए। तो अपने दोस्त के पास, अपने भैया के पास, अपने दीदी के पास, जहाँ जहाँ क्लास शेयर करने का मन है वहाँ वहाँ क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहले मैं आपसे बोलता हूँ क्लास को शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि बाबू वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो चैनल को बच्चों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या पढ़ रहे थे जी? सर हम एपी पढ़ रहे हैं। एपी है जो एपी है जो हमको चैप्टर नंबर सर 5वां है, जिसको हिंदी हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं, लेकिन सब लोग बच्चे श्रेणी भी बोलते हैं। क्या? सब लोग ढेर हैं जो श्रेणी भी बोलते हैं। और यहाँ अधिक यूज श्रेणी का नहीं, श्रेणी का ही भी होता है। अब बुक में भी देखिएगा वो खाली चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, लेकिन क्वेश्चन में आपको श्रेणी ही दिया रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर वाला भी श्रेणी का ही यूज करता है, श्रेणी का नहीं। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर करवा चुका हूँ। एक चैप्टर है जो आपको हो चुका है, चैप्टर 9 बच्चों 8 है जो हो चुका है, जो आपको ट्रिगोनोमेट्री है उसको करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो इस वीडियो को नीचे ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलता है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो, इसको समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एपी, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। आइए हम जो कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आइए, मैं बाबू आपको प्यारा सा एक श्रेणी देता हूँ, एक हम प्यारा सा श्रेणी देता हूँ। आप लोग बताइए, एक श्रेणी देता हूँ यानी एपी देता हूँ हम 4, एपी दिया 4, 10, 16, 16, 22 डॉट डॉट। बताइए क्या यह एपी, अरे यार सुनिए, आपको बताना है क्या यह एपी में है या नहीं है। मैंने एपी नहीं दिया हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या यह एपी में है या नहीं। सर देखिए, आप सर यहाँ देखिएगा तो यहाँ सर 6 जुट रहा है और यहाँ भी सर 6 जुट रहा है, यहाँ भी सर 6 जुट रहा है। तो हाँ सर, यह है जो एपी में है। मैं और देता हूँ आपको, -10 दे दिया, -6 दे दिया, -2 दे दिया और -2 दे दिया, फिर बाबू आपको 2 दिया। बताओ क्या यह एपी में है या नहीं। इसको बताओ क्या यह एपी में है या नहीं है। सर देखिए सर, यहाँ से करें तो यहाँ सर घट रहा है, यहाँ क्या घट रहा है बताओ। सर देखिए यहाँ सर -5 +6 हो रहा है, यहाँ से +6 हो रहा है जी। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ +4 हो रहा है और यहाँ से भी +4 हो रहा है और यहाँ से भी +4 हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि यह निश्चित संख्या है जो जुट रहा है, तो बोलेंगे यह है जो एपी में है। अच्छा, हम बताए थे कि अगर आपको ऐसे नहीं कर आपको जो फार्मूला दिए थे उससे हम चेक करने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा। सर देखिए, उसको चेक करने के लिए सर डी बराबर बताए थे, और पहले तो इसको मानेंगे सर कि यह है A1, यह है A2, यह है A3 और यह जो A4 है। पहले से डी निकालेंगे यानी A2 में से माइनस करेंगे A1, तो A2 है सर -6 और A1 है जो -10 है। तो -6 माइनस में +10 घटाएंगे तो हमको प्लस में 4 बचेगा। ऐसे ही बाबू आगे चेक करें तो A3 -A2, A3 बताओ सर। A3 हमको सर -2 है और घटाना है -6 को, तो सर हमको -2 और माइनस में +6 घटाएंगे तो सर 4 आएगा। सर घटाने के बाद 4 आएगा, क्योंकि -2 और +6 घटाते हैं तो हमको, सॉरी, -2 में +6 को जोड़ते हैं तो हमको 4 बचता है। ऐसे ही इसको भी करेंगे, यानी 4 में से, सॉरी,
A4 में से A3 घटाएंगे तो हमको 4 ही मिलेगा। तो इसको बोलेंगे कि यह है जो AP में है कि नहीं। चलिए और देता हूँ और पूछता हूँ आपसे, क्या आगे भी दे रहा हूँ क्वेश्चन, उस यह AP में है या नहीं। चलो यह दूसरा हो गया जी। तीसरा देखिए 8, 15, 19, 19, 19, 21, क्या बताओ यह AP में है या नहीं है। 8, 15, 19 और 21। सर देखिए यहाँ सर, यहाँ देखें तो सर, यहाँ देखें तो सर 7 ऐड हो रहा है, यहाँ देखें तो सर 4 ऐड हो रहा है, और यहाँ देखें तो सर 3 ऐड हो रहा है। तो क्या यह निश्चित संख्या जुट रहा है या बच्चों निश्चित संख्या घट रहा है। सर देखिए यहाँ निश्चित संख्या नहीं जुट रहा है, नहीं घट रहा है, तो बोलेंगे कि यह AP में नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ अपनी तरफ से, देता हूँ बच्चों, देता हूँ, क्या देखे जाने, हाँ 3/4, 5/4, 7/4, 4 और 9/4। बताओ डॉट यह AP में है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन बताइए, क्या AP में है या नहीं है। सिर्फ देखिए AP में आप पूछें तो पहले करेंगे सर D निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, होता है A2 - A1, तो इसको बाद A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। तो A2 है 5/4 माइनस ये है सर A1 3/4, एलसीएम निकालेंगे तो सर 4 आएगा, और जब हम भाग देके गुना करेंगे तो 5 आएगा, -3 आएगा, यानी सर हमको आएगा सर 2/4 आ गया। आइए एक और निकालते हैं, और निकालते हैं जी। नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस साइड आकर चेक कर लो। अब होगा D बराबर A3 - A2। तो A3 कितना है सर, A3 7/4 है, 7/4 है, माइनस A2 बताओ सर, A2 5/4 है, 5/4। एलसीएम कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा, एलसीएम कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा, और बाबू बाबू गुना या इसको भागा दीजिएगा और गुना कीजिएगा तो 7 मिलेगा, यहाँ -5, यानी यह भी 2/4 आ गया। इसको काटेगा तो 1/2 मिलेगा, और इसको काटेगा तो 1/2 मिलेगा। एक और चेक कर देते हैं, A4 - A3। तो A4 है जो हमको 9/4 है, 9/4 है, माइनस A3 है जो हमको 7/4 है। सर एलसीएम इसको 4 ही आएगा, यानी 9 - 7 कितना आएगा जी, 2/4, यानी इसको भी 1 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 आया, यानी कह सकते हैं कि यह है जो सर, यह है जो AP में है सर। तो क्या आपको AP दिया रहे, AP आपको पहचानने के लिए बोले, तो क्या आप लोग पहचान लीजिएगा। हाँ सर हम है ना, जो कैसनों दे दे हम सर पहचान लेंगे। चलिए तो यह यहाँ तक हम आपको बता दिए थे, यहाँ तक क्वेश्चन भी हम आपको करवा दिए थे। चलिए देखिएगा, मैं जो बहुत बेसिक से बताता हूँ, मैं ऐसा बताता हूँ कि बच्चे से हर एक क्वेश्चन है जो बने, ठीक है। आइए जी आइए, हम बताए थे एक फार्मूला बताए थे, यानी एक सूत्र को बताए थे, जो बाबू जो देखिए, अच्छा बताओ, जो D बराबर होता है A2 - A1। तो D है जो आपको क्या है सर, D है जो हमको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको हम सार अंतर बोलते हैं, सार अंतर, इसको सार अंतर बोला जाता है। तो आपको जो बुक में दिया रहेगा तो ऐसे नहीं दिया रहेगा कि बाबू हमको D निकालो, ऐसे नहीं दिया रहेगा कि हमको सर D निकालो, या सिर्फ बुक में दिया रहेगा सार अंतर निकालिए। तो सार अंतर दिया रहे तो आपको समझना है कि हमको D को निकालना है, इसमें D निकालने के लिए हमको बोला है, ठीक है। तो आप है जो चुप सारे D को निकाल दीजिएगा। और ये तो जानवे करते हैं कि यह जो पद है, यानी A1 है तो यह प्रथम पद है, A2 है तो दूसरा पद है, ठीक है, A3 है तो तीसरा पद है, A4 है तो चौथा पद है। ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है। पहला पद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा आप लोग, हम आपको देते हैं जी, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। डॉट इसमें आपको
इसमें आपको क्या दे दें, इसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको प्रथम पद और सार्वंतर इसमें ज्ञात करना है। एक बहुत अच्छा सा बाबू, यह एपी दिया गया है, ठीक है। एपी यानी बच्चों, एपी यानी यह क्या दिया है, समांतर श्रेणी इस दिया गया है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आपको एक एपी दिया गया है, उसमें से प्रथम पद और सार्वंतर पूछा गया है। सर देखिए, प्रथम पद है जो प्रथम पद यानी सर आप ए पूछ रहे हैं, तो ए हमको सर 2 है। सार्वंतर सर सार्वंतर यानी सर आप है जो डी पूछ रहे हैं, जो होता है A2 - A1। आप सर सार्वंतर यानी डी पूछ रहे हैं, जो A2 - A1 होता है। तो यहाँ देखें तो इसको होता है A1, ये होता है A2। तो A2 - A1, तो A2 है जो हमको 5/2 है, माइनस A1 है जो 2 है। बटा को नहीं तो 1, ऐसे निकालेगा तो 2, 5 की 5 आएगा, माइनस 5 2 दूनी 4, यानी 1/2। 1/2 आपको बच्चों सार्वंतर आया, प्रथम पद 2 है। प्रथम यानी पहला पद 2 है। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी खुशी में बाबू, एक और क्वेश्चन देते हैं कि आपको प्रथम पद और सार्वंतर ही निकालना है। प्रथम पद और सार्वंतर ही निकालना है, बताना। देते हैं बाबू, देते हैं 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और कितना दें, 7 7 49, 7 7 नहीं ऐसे नहीं देता, ऐसे करो। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बताइए, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सर देखिए, इसमें प्रथम पद पूछा है, ऐसे पहले इसको है जो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर सर 49 होता है सर। तो प्रथम पद यानी सर हमको ये पूछे, तो A1 सर हमको 1 है, बताओ। अब हमको आपसे पूछे सार्व अंतर बताओ। तो सार्व अंतर होता है यानी D बराबर होता है A2 - A1। तो A2 हमको सर 25 है, और A1 है जो हमको 1 है। ये होता है A1 और ये होता है A2 और ये होता है A3। तो घटाएंगे तो हमको 24 आ गया, यानी कह सकते हैं कि प्रथम पद 1 है और सार्वंतर है जो 24 है। इसी खुशी में एक और क्वेश्चन देते हैं जी, एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी खुशी में एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाना। चलिए, ए दे दिए, 2A 3A 4A डॉट। इसमें आपको बताना है प्रथम पद और सार्वंतर। सर प्रथम पद पूछे, सर प्रथम पद पूछे, यानी सर हम पता हो गया कि हमको ए पूछ रहे हैं। प्रथम पद यानी ए पूछ रहे हैं, तो इसको A1, इसको A2, इसको A3 और ये होता है A4। तो A1 सर हमको ए मिला, बहुत अच्छा। अब पूछे सर सार्वंतर पूछे, तो देखिए सर सार्वंतर होता है कि दूसरा में से पहला घटाते हैं, सॉरी D बराबर होता है A2 - A1। तो A2 है सर जो हमको A2 है जो हमको सर 2A है और माइनस A। तो 2A में से 1 घटाएंगे तो हमको सिर्फ A मिलेगा। तो इसमें प्रथम पद भी A है और सार्वंतर भी A है। तो क्या अब आपको प्रथम पद या सार्वंतर पूछे तो क्या आप लोग निकाल दीजिएगा? चलिए, उम्मीद है कि आप सब इसको निकाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जी। क्वेश्चन को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, बताइएगा। क्वेश्चन देते हैं, चलो दे 8 14 20 और 26 हाँ, डॉट। इसमें से आपसे पूछे कि बताओ A1 क्या है। तो सर यह होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। तो सर A1 है जो हमको 8 है, A2 बताओ। सर A2 हमको 14 है, A3 बताओ। सर A3 हमको 20 है सर, बताओ A4 बता दो।
सर A4 पूछे तो A4 सर हमको 26 है। A5 बताओ सर। A5 सर बताते हैं, यहाँ जोड़े सर तो 8 में जब 6 जोड़े 14 आ रहा है, 14 में 6 जोड़े तो 20 आ रहा है, 20 में 6 जोड़े तो 26 आया। तो आगे भी सर 6 जोड़ देंगे, तो आगे अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ सर। आगे 6 जोड़ेंगे तो सर हमको 32 आने वाला है सर, 32। तो A5 हमको बाबू 32 हो जाएगा। कितना? 32 हो जाएगा। ऐसे ही हम आपसे पूछें कि A50 बताओ, ऐसे ही हम आपसे पूछें कि A50 बताओ, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि सर अब से पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों जी? सर इसको कितना जोड़ें सर, इसको कितना जोड़ें? 50 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा, तब ना A50 आएगा। हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे सर, हमें जो कॉपी पे सब रख देते हैं और आराम से जाकर सो जाते हैं। नहीं, यह गलती कभी मत कीजिएगा। अच्छा बताओ, जब भी कोई भी चीज़ हार्ड लगता है तब बच्चों सूत्र को यानी फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला को ही यानी सूत्र को ही यूज करेंगे। सूत्र यही है बाबू कि A50 पूछे तो आपको क्या करना है कि एक है A, एक ध्यान से, A50 पूछे तो होता है A प्लस 50 - 1 इंटू में D, यानी इसको कीजिएगा A50 को तो आएगा A प्लस 50 में कमाइएगा तो 49D, यही आपको आएगा। अगर आपको कहे कि A20 बताओ तो क्या बोलिएगा सर? A20 बोला तो A प्लस 20 - 1 इंटू में D करेंगे तो A20 हो जाएगा। ठीक है, A20 इसको हल कीजिएगा तो A प्लस 19D हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिए। आइए, अगर हम आपसे पूछें कि A38 बताओ सर, आप A38 पूछें तो सर देखिए यहाँ हम क्या करेंगे सर, A प्लस 38 - 1 इंटू में D करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। तो A38 और A है तो A प्लस 38 में से 1 घटाएंगे तो हमको 37 बचेगा और D। तो आप यहाँ क्या देख रहे होंगे, एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ 50 है, सॉरी यहाँ 50 है तो यहाँ 49 है, यहाँ 20 है तो यहाँ सॉरी यहाँ 20 है तो यहाँ 19 है, यहाँ 38 है तो यहाँ 37 है। यानी जो कहता है कि A50 बोला तो A प्लस 49D, यानी एक हम घटा कर लिखते हैं, एक हम घटा कर लिखते हैं। तो बताइएगा मेरे छोटे बताइएगा कि आपसे पूछें कि A100 बताओ, A100 बताओ तो आप लोग क्या बोलिएगा सर? A100 पूछे तो होगा सर A प्लस 99D, A प्लस 99D, क्योंकि 100 में सर सम 1 घटा रहे हैं तो यहाँ भी सर 1 घटा देंगे, 99D आ जाएगा। बहुत आप लोग तेज हैं। तो एक और बताओ कि A55 बताओ सर। A55 पूछे, देखिए सर A प्लस 55 है तो घटा कर लिखेंगे यानी 54D होगा सर, 54D होगा। चलिए, तो यह आपको समझ में आया? बताओ आया? तो आइए क्वेश्चन देते हैं और अब आप लोग बनाइए। क्वेश्चन को देते हैं और आप लोग बनाइए। क्वेश्चन को हम देते हैं है जो अब आपको बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन कहते हैं बताओ। चलो मैं बच्चों एक एपी देता हूँ, बहुत प्यारा सा एक एपी देता हूँ, 5, 8, 11 और 14 ... इसका हमको बताओ, इसका एपी इतना का 12वां पद बताओ। एक बहुत प्यारा सा है, मैंने एक एपी दिया, उसको पूछे 12वां पद है जो क्या होगा। 12वां पद यानी बच्चों पद क्या होता है? देखो 12वां पद बताओ सर। देखिए पद होता है यानी पद क्या होता है बताओ सर। पद होता है सर, चलो पहले ऐसे समझो, पहले इसको पहले बनाओ, ठीक है? तुम समझाते हैं, आगे चलिए नीमन से समझा देगा, ठीक है? तो आइए, तो 12वां पद पूछा है तो पहले हम निकालेंगे A1,
तो A1 क्या है सर, A1 है जो 5 है। फिर आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस, इसमें निकालना पड़ेगा, यानी सार्व अंतर निकालना पड़ेगा जो होता है A2 माइनस A1। तो A2 है जो हमारा यह A1, यह A2, तो A2 है जो हमारा 8 है और माइनस A1 है जो हमको 5 है। तो घटाइएगा तो आपको 3 मिलेगा। बोला है 12वां पद, तो यानी हम 12वां पद हमको निकालना है, तो लिखेंगे A12। तो आपको बाबू A12 हमको निकालना है। n है ना, n देखो, इसको बाद में समझाएंगे, ठीक है, इसको हम बाद में समझाएंगे, इसको पहले बनाओ। तो A12 तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 12 को एक कम करना है, यानी 11D होगा। बताओ ये कितना है, A है जो हमको सर 5 है प्लस 11, D है जो हमको 3 है सर। तो 5 प्लस 11 33 होगा बाबू, 33 से 5 हो जाएगा तो आपको 38 हो जाएगा। तो ये 11 आपको बाबू 38 आ जाएगा। सॉरी A12 ए का 12वां पद, सॉरी 12वां पद है जो आपको 38 होगा, 12वां पद आपको 38 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं, जी अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लेते हैं आगे। एक प्यारा सा बाबू एपी है जिसमें मैं देता हूँ 10 7 4 का बाबू 30वां पद बताओ। इसको आप लोग 30वां पद बताइए कि इसको जो 30वां पद है वह क्या होगा। सर देखिए अभी आपने बताया सर कि पहले तो हमको ए निकालना पड़ेगा, जो ए है जो हमको 10 है। फिर से इसमें डिफरेंस यानी निकालना पड़ेगा डी। तो डी निकालने बताएं कि A2 में से घटाएंगे A1। तो A2 सर हमारा 7 है, घटाना है A1 यानी 10। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, ठीक है। तो घटाइएगा तो -3 आएगा। अब आपको 30वां पद बोला है यानी A30, 30वां पद बोला है यानी A30, समझिएगा बहुत अच्छा से। तो होता है A प्लस 29D होगा, कितना जी 29D हो जाएगा, 29D हो जाएगा जी। अब देखो A, तो A कितना है सर, A है जो हमारा 10 है प्लस 29 है तो 29 हो जाएगा, गुने माइनस कितना है माइनस, चलो ठीक है, माइनस में कितना है सर, माइनस में सर यहाँ 3 है। तो गुना कीजिएगा तो 9 10 हो जाएगा प्लस 9 30 27 और 3 3 9 9 3 3 9 10 11 माइनस 117 आएगा। और घटाइएगा तो बाबू आपको 100 माइनस 107 आपको आ जाएगा बाबू। 30वां पद है जो -107 है। 30वां पद क्या है, -107 है। क्या क्वेश्चन और लिया जाए, आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए, बताओ। चलो और क्वेश्चन देते हैं जी, आप लोग बनाइए, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन देते हैं। चलो आप लोग बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। 7 3 10। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं, 14 9 4 क्या दे, 14 9 4 माइनस 1 डॉट का 14वां पद बताओ। 14 9 4 माइनस 1 का 14वां पद बताओ। 14वां पद है जो क्या है सर, देखिए पहला होता है सर A1 बताना है, जो हमको सर A1 ये है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A1 सर हमको 14 है, बताओ D बताओ। सर D होता है A2 माइनस A1, निकालेंगे सर तो 9 माइनस 14 होगा, घटाएंगे तो -5 बचेगा। और 14वां पद पूछा है तो हम क्या करेंगे कि A14 बराबर होगा सर, बराबर होगा A माइनस 13D, ये कमा कर लिखा है तो 13D हो जाएगा। करेंगे सर तो A है जो हमको 14 है माइनस 13, D है जो -5 दिया गया है, तो D है जो -5 दिया गया है, करिएगा तो 14 माइनस 13 बचे कितना होता है, 13 बचे 65 होता है। तो यहाँ -65 हो जाएगा,
माइनस 65 हो जाएगा जी, यहाँ माइनस 65 हो जाएगा। और अगर आप घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस एक कामन मिलेगा, माइनस में एक कामन मिलेगा। 14वां पद है जो माइनस एक कामन होगा, 14वां पद है जो माइनस एक कामन होगा जी। क्या एक और क्वेश्चन दिया जाए, बताओ, एक और क्वेश्चन दिया जाए, बताओ। आइए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम आपसे आगे इसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। कैसा क्वेश्चन दे, चलो मेरे को लगता है कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन देना चाहिए। देते हैं 10 सॉरी -10 -6 -2 और 2, ठीक है ना। इसको बताना है आपको। 15वां पद बताओ, 15वां पद है जो क्या होगा। देखिए सर पहले तो हम ये चेक करेंगे, तो ये होता है जो होगा सर, ये A1 A2 A3 और A4, तो ये है जो -10 है। डिफरेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे तो होगा A2 -A1। A2 सर हमारा -6 है, लेकिन A1 है जो -10 है। तो करेंगे सर, तो A -6 और माइनस में +10 घटाएंगे तो सिर्फ हमको 4 मिलेगा। घटाने के बाद हमको प्लस में 4 मिलेगा। तो आइए इसमें बाबू आपको ए 15 पूछा है, ए 15 पूछा है, तो हम क्या करेंगे सर, आपको कुछ भी नहीं करना है सर। ए 15 बोला है तो ए प्लस 14D लिख लीजिए। तो ए है जो आपको सर -10 है, अब प्लस 14 गुणे 4, बताओ 14 में 4 से गुणा कर दें तो कितना आता है। तो 14 चक्के बाबू कितना होता है सर, 14 चक्का 56 होता है, 56। घटाइएगा तो आपको बाबू माइनस, घटाइएगा तो आपको बाबू सिर्फ मिलेगा 46 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बच्चों, ए 15 है जो, यानी 15वां पद है जो 46 है। चलिए यह आपको सही हो रहा है क्वेश्चन, अगर आपसे सही हो रहा है तो समझिए कि आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप है जो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आइए इसको अब छोड़ते हैं और आपसे थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। क्या आपसे पूछें, बताओ सर, पूछ लीजिए ना। अगर आपको बच्चों, अच्छा बताओ, ये 50 दिया था तो आप क्या कर रहे थे सर, ये 50 दिया था तो हम लिख रहे थे ए प्लस 50 -1 इंटू में डी कर रहे थे। अरे थे नहीं कि ए 50 दिया है तो ए प्लस 50 -1 इंटू डी, जहाँ से हमको निकल कर रहा था ए प्लस 49D आ रहा था। अगर बच्चों मैं ऐसे बोलूँ कि ए एक से बोले तो ए एक से बोले तो सर ए एक से बोले तो यहाँ कहेंगे सर ए अब प्लस 50 की जगह पर सर हम x लिखेंगे और -1 इंटू में डी बोलेंगे, ब्लैक नहीं। अगर बच्चों यहाँ x लिखा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि x ए प्लस x -1 इंटू डी हम बोलेंगे। अगर बच्चों ए लिखा रहा है तो सर ए लिखा रहा है तो a प्लस n-1 इंटू डी बोलेंगे। तो आपको बाबू यह सूत्र है जो नीचे हम लिखे हैं, यह आपको पूरी, यह है जो आपको, यह सूत्र है जो आपको काम आने वाला है। और यह है जो बाबू यह है जो बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए अलग सा प्रयोग, दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम क्वेश्चन ही अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए है जो ए एन पूछे। अच्छा बताओ, ए एन पूछे तो बोलेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। बताओ इसको याद करने में आप कितना समय लगाइएगा, कितना इसको टाइम लगाइएगा, इसको टाइम कितना लगेगा याद करने में। सब याद हो गया सर कि ए एन पूछे तो बोलेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इसको याद हो गया। चलिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ याद हो गया होगा। अब यहाँ पर बाबू इसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर लिखते हैं, यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं और जो भी है इसको लिखते हैं। ए एन पूछे तो बोलेंगे ए प्लस n-1 इंटू में, अरे यार में लिखा ना हो, ए प्लस n-1 इंटू में डी। बताओ देखो ए एन है ना, ए एन है जो क्या है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए ए एन है जो क्या है सर। ए एन है जो
ए एन है जो एनवा पद है, एनवा इसको पद बोलते हैं कि ए है जो यह एनवा पद है, और ए है ना, ये देखो ए क्या है, ए है जो प्रथम पद है, क्या प्रथम पद है। कुछ बच्चे जानते हैं कि एन है जो क्या है, हम जब हम एपी चालू किए उसी समय से हम बताते आ रहे हैं कि एन है जो आपको क्या है। सर एन है जो पदों की संख्या है, सर एन है जो पदों की संख्या है, क्या है, एन है जो पदों की संख्या है। और बच्चों डी है जो आपको क्या है, सर डी है जो हमको सार्व अंतर है, सर सार्व अंतर है, हमको डी है जो सार्व अंतर है। तो इसमें क्या क्या चाहिए सर, इसमें प्रथम पद और पदों की एन है जो पदों की संख्या, एन है जो पदों की संख्या और सार्व अंतर चाहिए, इतना चीज चाहिए और हमको जो दिया रहेगा वह निकल जाएगा। आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपको जैसा दिया था, जैसे दिया था पहले वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, एक आध क्वेश्चन नहीं बताओ, लेते हैं एक लेते हैं क्वेश्चन पहला, एपी 2 5 8 11 डॉट डॉट का बताओ, डॉट का 12वां पद क्या है। इसमें 12वां पद पूछा गया है और आप लोग यह सूत्र को नहीं यूज कीजिएगा कि A12, इसको नहीं, आपको यहाँ A12 नहीं यूज करना है, यहाँ AN से बनाना है। आइए तो देखिए एन है जो बाबू आपको पदों की संख्या होता है, यानी सॉरी एन है जो एनवा पद होता है, यानी एनवा पद यानी लास्ट है जो कितना है सिर्फ 12 है, हमको 12 निकालना है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। देखो बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी यहाँ ए एन करो, ठीक है, यहाँ ए एन करो, कोई दिक्कत, यहाँ ए एन करो। उससे पहले इसमें बाबू ए चाहिए तो बताओ, यह होता है A1, यह A2, यह होता है A3, यह होता है A4। तो A1 आपको क्या है सर 2 है, डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा सर, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 है जो हमको 5 है और A1 है जो हमको 2 है, घटाएंगे तो सर 3 आएगा, घटाने के बाद है जो हमको सर 3 आएगा। और जो लास्ट में है यह बच्चों AN है, यह जो क्या है AN है, यानी यह बच्चों कह सकते हैं कि AN यानी सिर्फ N है, क्या इसको एनवा पद बोलते हैं, ठीक है, यह जो एनवा पद है तो ए और एन है तो एन कितना है सर 12 बराबर ए कितना है सर 2 है प्लस एन बताओ, एनवा पद सर 12 है माइनस 1 इंटू डी बताओ सर डी है जो 3 है, तो करेंगे सर तो 2 हो जाएगा प्लस घटाएंगे तो हमको 11 आएगा गुने 3, तो 2 प्लस 31 33 और 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये 12 यानी 12वां पद है जो 35 हो जाएगा, 12वां पद है जो 35 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को लेने में हम कमी नहीं करते हैं, जितना बनाइए उतना क्वेश्चन हम लेते जाएंगे, आप जितना बनाइए हम उतना क्वेश्चन लेते जाएंगे, समझो। अब क्वेश्चन को लेते हैं जी, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आज, क्वेश्चन जितना बने उतना हम क्वेश्चन आज बनाएंगे। मैं बच्चों एक एपी लेता हूँ बहुत प्यारा सा, चलिए बताओ, एक एपी लेता हूँ, लियो 0 माइनस 4 0 प्लस A1, ठीक है, 0 लिया माइनस 4, इसमें 4 ऐड होगा, ठीक है, माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 12। तो इसमें बताइए कि इसमें 20वां पद है जो क्या होगा, 0 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 12 डॉट का 20वां पद बताना है। सर देखिए 20वां पद बताना है सर, तो हम करेंगे पहले ये खोजेंगे A1, तो इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4। तो A1 हमको सर 0 है, डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1, जो A2 है जो माइनस 4 है और A1 है जो सिर्फ 0 है, घटाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा। अब सर 20वां पद पूछे तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन है जो एनवा पद 20 है बराबर ए बताओ ए कितना है सर, ए है जो हमको 0 है प्लस एन बताओ सर, एन है जो एनवा पद सर 20 है, एनवा पद सर 20 है और माइनस 1, अब इंटू में डी यानी 4 है,
आ जाओ। तो करेंगे सर तो ये 0 हो जाएगा प्लस, इसको घटाएगा तो 19, 19 अगुने -4, तो 0 0 प्लस 9, 19 में 400 ना कीजिए, 19 में 400 कीजिएगा तो 19 में 4 कीजिएगा तो 76 आएगा। 19 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 19 का 76 आता है जी, और वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ वो माइनस हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो आपको बच्चों सिर्फ 76 ही बचेगा, -76 में। तो किन किन बच्चों को मेरे साथ बना रहे थे, क्या आपको भी -76 आया है? तो कमेंट बॉक्स में यस सर भर दीजिएगा कि हाँ सर हमको भी है जो 76 ही आया है, -76 आया है। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो क्या आप बना लेंगे या नहीं बना पाइएगा, बताइए। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, कोई भी दे, आपके भैया हो, आपको दीदी हो, आपको मम्मी या पापा हो, कोई भी क्वेश्चन दें तो क्या आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? चलिए, तो आप लोग बना लीजिएगा जी। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप है जो बना लीजिएगा। अच्छा बताओ, क्या आपको A1 और D दिया रहा है तो क्या आप AP बना देंगे? क्या आपको A1 A और D दिया रहा है तो क्या आप AP बना देंगे? सर हम बना देंगे। बताओ, बना लो। ठीक है, मैं दे रहा हूँ जी, बनाइएगा। A है जो आपको बच्चों 4 दिया, और D है जो हम आपको D है जो हम आपको 3 दिए। बना कर दिखाओ। A है जो आपको 4 दिए और D है जो आपको 3 दिए। हमको बच्चों AP बनाना है। देखिए सर, हम AP बनाने के लिए बोले हैं, तो AP सर पहला पद है जो A है, तो A है जो पहला पद A होता है, यानी 4 हो जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं कि A बोलने में हम D को जोड़ते हैं, तो 4 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में सर 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। 10 में सर 3 को जोड़ेंगे तो 10 में सर 3 को जोड़ेंगे तो हमको 13 होगा, और 13 3 को जोड़ेंगे 16। ऐसे सर आपको आ जाएगा। तो क्या आपको बच्चों A और D दिया रहे और पूछे कि AP निकालो, तो क्या आप निकाल देंगे? बताइए। पहले आपको बच्चों AP दिया था और A और D निकाल रहे थे। पहले आपको AP दिया गया था और उसमें से A और D को निकाल रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब है जो उल्टा हो रहा है, आपको A और D दिया गया है और वहां से पूछ रहा है कि नहीं हमको AP बताओ। तो बताइए। दूसरा हम सवाल देते हैं कि A दे दिए बच्चों, A दे दिए हम 15, और D दे दिए हम 5, और इसको बाबू हमको AP निकाल कर बताओ। AP है जो क्या होगा? सर AP पूछे, सर A है जो को पहला पद होता है, और पहला में सर जो D दिया है उसको जोड़ते जाएंगे, तो 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 में सर हम 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 में सर हम 5 जोड़ेंगे तो सर हमको 30 आएगा। 30 में 5 जोड़ेंगे सर तो 35 आएगा। डॉट होता जाएगा सर। तो यह आपको एक AP बन रहा है कि नहीं? तो आइए मेरे साथ एक और क्वेश्चन कीजिए। एक 2 ठो क्वेश्चन है जो और कर लीजिए। एक 2 ठो सवाल है जो और कीजिए मेरे साथ। आपको मैं देता हूं, आपको मैं बाबू, आपको मैं ये देता हूं, आपको मैं ये देता हूं 2। अब बताइए D देता हूं -4। तो AP बताओ, AP आपको क्या होगा? सर A और D दिया गया है, तो आप जानते हैं सर कि AP निकालना रहे तो क्या करेंगे सर? पहला है 2, तो 2 को तो रखेंगे। फिर A है जो A में सर D को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 में -4 जोड़ेंगे तो हमको सर -2 आएगा। फिर -2 में -4 जोड़ेंगे तो सर -6 आएगा। -6 में सर 4 को जोड़ेंगे तो -10 आएगा। ऐसे डॉट सर हमको AP आएगा। तो क्या आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपको बच्चों चाहे तो आपको सिर्फ A और P दिया रहे तो हम चाहे तो आपको A और D दिया रहे तो हम एक AP बना सकते हैं, या आपको AP दिया रहे और उसमें पूछे कि हमको A और D बताओ तो हम बता सकते हैं। ये होता है आपको प्रथम पद, और D है जो आपको सार्व अंतर होता है, और AP यानी AP होता है यानी इसको बच्चों हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ AP बुक में है ना, जो सिर्फ AP नहीं दिया रहेगा, वहाँ समांतर श्रेणी दिया रहेगा। वहाँ बच्चों इसके जगह पर लिखा रहेगा समांतर, क्या लिखा रहेगा? समांतर श्रेणी दिया रहेगा। क्या? श्रेणी दिया रहेगा।
और बाबू एपी की जगह पर वह समांतर श्रेणी लिखा रहेगा, तो समांतर श्रेणी लिखा रहा है तो हम समझेंगे कि वह एपी लिखा गया है। क्या वह है जो एपी लिखा गया है, ठीक है। तो हमको बच्चों अगर बाबू प्रथम पद दिया रहा है, प्रथम पद रहे तो हम समझेंगे कि वह है जो ए दिया गया है, और अगर यह बच्चों डी की जगह पर हमको सार्व अंतर दिया रहा है तो हम समझेंगे कि वह डी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा जी। तो बताओ क्या आपने इस क्लास को शेयर किया था, बताओ क्या आपने इस क्लास को शेयर किया था? नहीं किए तो प्लीज़ क्लास से जो खत्म होने वाला है क्लास को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो मुझसे बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको बहुत काम आने वाला है इस चैनल से। यानी बच्चों हम लोग को एक साल में समझो, एक साल में हमको 15 चैप्टर खत्म करना होता है, जिसमें मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर है जो ये भी 3 से 4 दिन में ये भी है जो निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। बाकी बचेगा बच्चों 13 चैप्टर, तो वो भी है जो बहुत जल्दी खत्म, वो है जो साल में एकदम खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर खत्म करने के बाद यानी जो एपी है, इसके बाद बच्चों आपको 2 क्लास चालू कर देंगे, ठीक है। 2 क्लास से जो चालू कर दिया जाएगा, एक है जो आपको साइंस चलेगा और एक है जो आपको मैथ चलेगा, ठीक है। 2 क्लास चलेगा। यहाँ पर पूरी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश को देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप लोग इंग्लिश कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, यानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में हमको उतना नहीं बुझाता है, इस चलते हम बोल रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बाबू आपसे अगली वीडियो में, यानी अगली कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बच्चों।